हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू अमन ट्रेडिंग सेंटर। दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं आज बैंक निफ्टी ने कैसे काम किया और कल एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी के कौन से ऐसे लेवल हैं जो ऑप्शन बायर के लिए क्रूशियल साबित हो सकते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, एक गैप अप ओपन होता है यहाँ पे बैंक निफ्टी, और गैप अप होने के बाद में तकरीबन साइडवेज आप देख सकते हो एक ये डिमांड जोन का लेवल बन गया 47,900 का लेवल, और 48,080 का एक लेवल जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन बन गया। यहां पे बाजार जाता है तो नीचे आ जाता है, यहां पे आता है तो ऊपर चला जाता है साइडवेज। तो दोस्तों, तकरीबन प्रीमियम डीके और ऑप्शन बायर को सीधा सीधी यहां पे कुछ नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ पैसा मेल्ट करने के सिवा। तो ऐसे बाजार से हमें हमेशा बच के रहना चाहिए। अब तरीका यह है कि बचे कैसे। तो दोस्तों, जब तक आप देख सकते हो कि यहां पे जब एक एंट्री बन जाती है कि 5 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक हो गया, तो उसके बाद वो फेल हो रहा है तकरीबन। तो ऐसे में हम अगर ट्रेड के अंदर ज्यादा देर बने रहेंगे तो डायरेक्टली हमारा जो कि अल्फा, गामा, थीटा जो भी डीके होते हैं, थीटा डीके होता है हमारा, वो सब ऑप्शन बायर के पीछे पड़ जाते हैं। तो इसलिए अगर एंट्री रिस्की है या फिर मूव निश्चित नहीं है तो हमें अपने आप को वहां पे पोजीशन से विड्रॉल करना चाहिए। यही एक तरीका है ऑप्शन बायर को बचने का। चलिए अभी लेवल्स पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, 47,900 का एक लेवल है और ऊपर है 48,080 का लेवल। जिस भी साइड ब्रेकअप हुआ या ब्रेक डाउन हुआ, उसी साइड मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी हमें यहां पे दिखाई देगी। अगर इस साइड ब्रेक हुआ तो दोस्तों मूव आने की पॉसिबिलिटी, और इस साइड ब्रेक हुआ तो ब्रेक डाउन आने की पॉसिबिलिटी। अगर 47,900 का लेवल ब्रेक होता है, एक बार मैं चार्ट को 15 मिनट लगा लेता हूं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा और आसानी से समझ में आएगा। देखिए, 47,900 को ब्रेक करता है तो 47,730 के ऊपर पॉसिबिलिटी रहेगी हमें एक सपोर्ट लेने की। रीजन बिहाइंड इट कि आप देख सकते हो यहां पे हमें, यहां आप देख सकते हो कितना बढ़िया यहां पे सपोर्ट मिला। यहां पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, काफी टाइम मार्केट ने यहां पे भी एक बढ़िया सा सपोर्ट लिया। तो दोस्तों, यहां पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, तो हो सकता है कि मे बी 47,900 ब्रेक करते 47,730 तक यहाँ पे बैंक निफ्टी आ सकता है और यहाँ पे सपोर्ट लेने की पॉसिबिलिटी रहेगी। अगर 47,730 को निकालता है, इस पे नहीं रुकता है और ब्रेक डाउन रेगुलर रहता है, तो फिर मैं यहाँ पे 47,406 का एक लेवल मैंने लगा रखा है। यहाँ पे ये यहां तक हमें 47,406 तक बैंक निफ्टी आता हुआ दिखाई दे सकता है, और बीच में एक छोटा सा साइकोलॉजी लेवल रहेगा। तो ध्यान रखिए, कोई पैनिक सेलिंग या फिर कोई नॉर्मल सेलिंग आती है तो यहां तक की पॉसिबिलिटी रहेगी हमें 500 पॉइंट का मूव यहां पे इजीली हमें कैप्चर हो सकता है अगर यहां पे ब्रेक डाउन हुआ तो। अब कर लेते हैं ऊपर के एरिया की बात। देखिए, 48,080 को निकालता है तो मुझे एक टारगेट यहां पे 48,263 का लग रहा है। हालांकि दोस्तों, इधर एक गैप भी पेंडिंग है, ये देखिए एक गैप है यहाँ पे, तो ये गैप भी इमीडिएटली फिल हो सकता है। और अगर 48,080 को ब्रेक करके ऊपर रुकता है और यहाँ पे कोई बुलिश पिन बार कैंडल बनती है, यानी कि लगभग ये एरिया जो बार बार आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जाता है मार्केट और फिर वहां पे वापस गिर जाता है, फिर जाता है, फिर वापस गिर जाता है, फिर जाता है, वापस गिर जाता है। तो ये एक तरह से सेलिंग जोन, यानी कि मार्केट जा तो रहा है लेकिन वहां पे हैवी सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। 48,000 के जो कॉल राइटर हैं वो इस एरिया को इतनी आसानी से ऊपर निकालने ही नहीं दे रहे, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा के बैठे। तो इसके ऊपर अगर सस्टेन करके या मार्केट कहीं गैप अप ओपन हुआ या इस एरिया के अंदर कहीं पे यहाँ बुलिश पिन बार या कोई हैम्बर कैंडल या कोई रिजेक्शन मिलता है, तो फिर मैं सीधा सीधी यहाँ पे 180 पॉइंट का मूव, और अगर ये भी निकालता है लेवल, तो दोस्तों फिर मैं यहाँ पे 48,566, 48,500 का साइकोलॉजी लेवल तक यहाँ पर 500 पॉइंट की रैली ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में आती हुई देख सकता हूं। कल एक्सपायरी भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, 500 पॉइंट का मूव इमीडिएटली 1 आवर में आ जाए। उससे पहले हम थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस भी देखेंगे कि यूएस मार्केट और एशियन मार्केट क्या कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ये बैंक निफ्टी के हमने दोनों साइड में छोटे छोटे लेवल्स
लगाए हैं। अभी बात करेंगे हम अभी निफ्टी की। देखिए निफ्टी के अंदर भी सेम वही कहानी, मार्केट गैप अप ओपन होता है, वहां से फिर वही पूरा साइडवेज चला गया। यहां पे 22,425 का एक एरिया है जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया यानी कि सप्लाई जोन है, और नीचे की तरफ 22,350 का एरिया ये एक डिमांड जोन है। तो यहां पे नीचे आता है डिमांड जोन पे तो सप्लाई जोन पे चला जाता है, सप्लाई जोन पे चला जाता है तो वहां से फिर हैवी सेलिंग और फिर नीचे आ जाता है। तो ऐसे ही धीरे धीरे मार्केट प्रीमियम को डीके करता रहा, इंडेक्स में कोई खास मूवमेंट हमें नजर ही नहीं आई। तो दोस्तों अगर मार्केट 22,350 से नीचे रहा तो मैं यहां पे एक छोटा सा टारगेट 22,308, और 22,308 पे भी सपोर्ट नहीं लिया तो 22,257 का लेवल एक छोटा सा यहां पे सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है, और 22,257 को भी नहीं रोक पाया तो दोस्तों 22,200 का एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा, बिकॉज यहां पे हमें काफी रेजिस्टेंस और सपोर्ट मिले थे। अगर 22,200 को ब्रेक करके नीचे आता है तो गैप भी पेंडिंग है दोस्तों, फिर 22,080 का लेवल हमें नीचे की तरफ आता हुआ नजर आएगा। लेकिन इतनी पैनिक सेलिंग आए ना आए, बाजार एक दिन दो दिन साइडवेज जाके हो सकता है कि ऊपर 100 से 150 पॉइंट का मूव यहाँ पे दिखा दे, 22,500 22,520 ओवरऑल हाई तक। इट इज डिपेंड ऑन मार्केट, बिकॉज भाव भगवान है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे 22,200 तक की रैली और यहां तक सपोर्ट लेता हुआ हमें निफ्टी 50 नजर आ सकता है। अगर 22,350 को सस्टेन करता है, इससे नीचे नहीं आता है, तो फिर हमें ऊपर की तरफ ये अगेन एक जो सेलिंग एरिया है ये 22,425 का मैं टारगेट यहां पे रखूंगा। लेकिन शर्त ये है कि यहां पे कोई भी एक कैंडल बनती है तो उसके नीचे कोई एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए, फिर मैं यहां पे ये टारगेट रख सकता हूं। और अगर 22,425 को निकाल के ऊपर निकला तो फिर दोस्तों यहाँ पे 22,510 का लेवल, और ध्यान रखना यहाँ पे एक साइकोलॉजी लेवल है और हैवी सेलिंग एरिया भी रहेगा। यहाँ पे कॉल राइटर्स का ये क्या है, स्ट्रॉन्ग जोन है, तो वो देखना पड़ेगा कि उनको ट्रैप करता है कोई शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पे आने की पॉसिबिलिटीज रहेगी या नहीं। पहली बात तो शॉर्ट कवरिंग मूव हमें यहीं पे देखने को मिलेगा 22,425 पे ही। अगर ये निकालता है तो फिर हो सकता है कि वो अपने आप को यहाँ पे जो कॉल सेलर हैं वो यहाँ पे शिफ्ट करके ले जाएं और अपना स्टॉप लॉस यहाँ तक ले जा सकते हैं, बिकॉज मार्केट के बड़े खिलाड़ी वही हैं। ऑप्शन बायर का इतना ज्यादा रोल प्ले नहीं होता, रोल प्ले होता है ज्यादातर ऑप्शन सेलर का। अगर 22,510 के लेवल के ऊपर कोई बढ़िया कंसोलिडेशन मिलता है और इससे ऊपर निकलता है फिर हमें 22,620 का लेवल भी नेक्स्ट लेवल में भी हो सकता है, 22,614 का लेवल। चलिए अभी बात कर लेते हैं फाइनेंस निफ्टी के बारे में। कोई लॉजिक तो है नहीं कल ट्रेड करने का, बिकॉज आज एक्सपायरी डे था और आप देख सकते हो क्या मूव आया है, गैप अप हुआ, बस यहीं पे ही सीमित रह गया। तो दोस्तों ऐसे मार्केट से हमें अपने आप को बचाना है, जबरदस्ती अंधाधुंध कोई भी पोजीशन पे बने नहीं रहना है। तो अगर इस डरवस बॉक्स से नीचे आता है तो 22,256 का एरिया रहेगा, और 22,256 से नीचे का रहेगा तो एसएल ट्रेल करके हम नीचे जाएंगे। अगर ऊपर की तरफ निकलता है 22,385 का एक लेवल है, अगर इसको निकालता है तो फिर हमें 21,385 का लेवल है, अगर ये निकालता है तो हमें 21,480, और नीचे की तरफ अगर दोस्तों 21,320 को निकालता है तो 21,256 का एरिया। वैसे कोई खास लॉजिक नहीं रहेगा फिर निफ्टी में, हम कल बैंक निफ्टी या फिर हम निफ्टी में ही ट्रेड करेंगे। मिड कैप निफ्टी सेम वही होता है। देखिए आज इसमें थोड़ा जान तो थी, आज कोशिश तो भरसक की है इसने निकलने की, लेकिन निकल नहीं पाई। देखिए जब भी सोमवार को मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी थी पूरे दिन आप देख सकते हो साइडवेज, मंगलवार को आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी वो भी साइडवेज, तो बुधवार को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी, देखते क्या होता है। हर दिन तो एक्सपायरी यहां बना दी है, ऑप्शन बायर के लिए दिनों दिन थोड़ा थोड़ा टफ होता हुआ जा रहा है मार्केट। तो देखिए 10,820 के लेवल को निकालता है मिड कैप निफ्टी तो 10,900 का लेवल, और अगर 10,745 के एरिया को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो मैं यहाँ पे 10,700 का लेवल मिड कैप निफ्टी में आता हुआ देख सकता हूं। तो दोस्तों ये था इंडेक्स ऑप्शन का एनालिसिस। अभी हम बात करें स्टॉक्स की। देखिए स्टॉक्स के अंदर मैं एक मारुति का आपको दिखा देता हूं, बट क्या इश्यू आ रहा है कि अभी एक्सपायरीज हैं इस वीक में, तो हम अभी स्टॉक्स को इस वीक में ट्रेड नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीक में जब मई की एक्सपायरी आएगी तो उसमें हम ट्रेड करेंगे। यहां पे एक छोटा सा मूव अच्छा खासा हमें दिखाई दिया, आप देख सकते हो कितना अच्छा मूव यहां पे मारुति के अंदर। वन साइडेड रैली तो नहीं कह सकते, लेकिन धीरे 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 करके यहाँ पे पैसा ऑप्शन बायर ने थोड़ा बहुत बनाया होगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में, हम ऐसे ही इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शन में आपको धीरे धीरे गाइड करते रहेंगे। और दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल अमन ट्रेडिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
मिलते हैं आपको कल बुधवार के दिन, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।